नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वरानंद आज एक छोटी सी कहानी लेकर के फिर से आया हूँ। आध्यात्मिक कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, स्वामी ईश्वरानंद सतना एमपी मेरी चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। आइए हम छोटी सी कहानी पर प्रकाश डालें। आज का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अभिमान से मुक्ति कैसे मिले। बहुत से लोगों को अपने अपने कार्यों के द्वारा अभिमान हो जाता है, तो आज हम छोटी सी कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे या चेष्टा करेंगे कि कैसे जो है हमारे अंदर कर्म करने की ऊर्जा बनी रहे और उस कर्म के प्रतिफल के बाद हमें जो इज्जत मिलती है, सम्मान मिलती है, तो उस इज्जत और सम्मान के बदले हमारे अंदर जो है अभिमान ना आने पाए। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन समय था, किसी गांव में एक सेठ रहता था और उसका नाम था नाथालाल। नाथालाल नाम का सेठ था। वह रोज भ्रमण करने निकलता था। किसी दिन वह फिर से भ्रमण करने के लिए निकला। गांव के बाजार में बहुत से लोगों ने उसे देखा तो नमस्ते किया, किसी ने सलाम किया। जब सलाम और नमस्ते लोग उसे करते तो वह बोल देता कि मैं घर जा कर के बोल दूंगा। सभी लोग चिंतित हो जाते कि यह तो प्रत्युत्तर कुछ नहीं दे रहा है और बोल देता है कि मैं घर जा कर के बोल दूंगा। एक दिन फिर इसी तरह बाजार में निकला। किसी परिचित ने उससे पूछ लिया कि सेठ जी, आप यह क्या बोल रहे हैं कि मैं घर जा कर के बोल दूंगा? किससे बोल देंगे आप? मुझे जानकारी दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। सेठ जी ने मधुर स्वर में कहा कि हे परिचित व्यक्ति, मैं इसलिए बोलता हूँ ऐसा क्योंकि मैं पहले बहुत गरीब था, धनवान नहीं था, मेरे पास धन नहीं था। मुझे लोग नाथा बोलते थे या नाथू बोलते थे, ऐसा कह कर के मुझे पुकारते थे। और जब से मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे घर माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया है, माँ लक्ष्मी स्थापित हो गई हैं, तब से मुझे जो है नाथूलाल सेठ कहते हैं या नाथालाल सेठ कह कर के मुझे पुकारते हैं और मुझे नमस्ते या सलाम कहते हैं। मैं घर जा कर के तिजोरी खोल कर के जहाँ पे धन रखा रहता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का ध्यान करके माँ लक्ष्मी को बता देता हूँ कि किस किस व्यक्ति ने आज मुझे सलाम किया है या नमस्ते किया है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मेरे अंदर का जो मानव है वह जागृत अवस्था में रहे। मुझे यह मालूम रहे कि मैं एक मानव हूँ, इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। यदि मैं ऐसा समझ लूँगा तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा और यदि मैं अपने अस्तित्व को अपने अंदर रखूँगा कि हाँ मैं इंसान हूँ, मैंने अपने कर्मों से धन कमाया है, तो मेरे अंदर का जो अभिमान है वह मरता रहेगा। इसलिए घर जा कर के मैं माता लक्ष्मी को बता देता हूँ कि हे माँ लक्ष्मी, इस व्यक्ति ने आज आपको नमस्ते या सलाम या प्रणाम किया है। वास्तव में वह जो सम्मान मुझे मिलता है हे परिचित व्यक्ति, वह मुझे नहीं उस धन को अर्थात माँ लक्ष्मी को मिलता है। तो जिसे जो मिलता है उसे उसका उस समय आने पर लौटा देना चाहिए। तो माँ के द्वारा मिलता है मुझे, और यदि माँ ही नहीं होती, लक्ष्मी नहीं होती, तो मुझे कैसे मिलता? इसलिए वह माँ का सम्मान है। माँ को मैं जा कर के बता देता हूँ कि हे माँ, यह व्यक्ति ने आपको यह सम्मान भेजा है। इसलिए मैं ऐसा सभी से बोल देता हूँ। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, हमें उस कार्य के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें कर्म तो करना चाहिए, पर कर्म के प्रति जो मोह उत्पन्न होता है, जो अहंकार उत्पन्न होता है, वह नहीं होना चाहिए। हमें वास्तव में यह समझना चाहिए कि हम वास्तव में मानव हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम अपने कर्मों से अपने आप को देवत्व की ओर अग्रसर कर सकते हैं, पर भगवान कभी नहीं बन सकते। भगवान एक ही है, भगवान एक ही रहेगा। ये कहानी आपको पसंद आए तो आप इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, लोगों के साथ बैठ कर के इस पर चर्चा भी करें। और मेरी जो चैनल है
स्वामी ईश्वरन सपना MP। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। जय माँ काली।